Hello everyone. So in this video we'll talk about how Unacademy subscription actually looks like. तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है। मैंने लिया था जीएस के लिए लिया था और ऑप्शनल के लिए लिया था। ये दो चीज़ों के लिए मैंने अपना सब्सक्रिप्शन लिया था। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन सी द सब्सक्रिप्शन फॉर जीएस एंड सब्सक्रिप्शन फॉर ऑप्शनल। ठीक है, आईआईटी मेरा तो है नहीं। ठीक है, ये दो चीज़ों के लिए मैंने सब्सक्रिप्शन लेके रखा था। ओके, तो सबसे पहले हम चलते हैं ऑप्शनल वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट के ऑप्शनल मिल जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल पीएसआर ऑप्शनल है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, फिलोसफी, मैथ्स, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, लॉ, इंग्लिश एंड बहुत सारे हैं। ठीक है, मैथिली तक का है। लेकिन ये कोर्स कितने कंप्लीटेड है, कितने कंप्लीटेड नहीं है, इसके बारे में मुझे नहीं पता। मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो उसके बारे में मुझे पता है। ज्योग्राफी ऑप्शनल इतना क्वालिटी ऑप्शनल नहीं है जितना क्वालिटी ऑप्शनल उसको होना चाहिए था। ठीक है, ये मोहम्मद रिजवान सर पढ़ाते हैं यहाँ पे, इतना क्वालिटेटिव ऑप्शनल नहीं है। ठीक है, उसके बाद कुछ लोग हिंदी में पढ़ाते हैं, जो कि मेरा हिंदी है भी नहीं, और सिलेबस के बहुत सारे पार्ट्स कवर नहीं हैं। ठीक है, और उसके बाद रैंडम से टॉपिक पढ़ा है ज्योग्राफी ऑप्शनल में, जो कि मुझे नहीं लगता कि इतने मतलब काम के है। जो थॉरो सिलेबस है, जो कोर सिलेबस है ज्योग्राफी सिलेबस इसका ऑप्शनल का, वो पढ़ाया नहीं है ज्योग्राफी वाले सेक्शन में। ठीक है, बाकी ऑप्शनल्स भी है लेकिन उनके बारे में मुझे इतना नॉलेज है नहीं, क्योंकि मेरा बाकी ऑप्शनल तो है नहीं। ठीक है, तो रिकमेंड करूँगा कि ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से अगर आप अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो मैं तो नहीं बोलूँगा, बिकॉज आपके पास दूसरे वे भी है जहाँ से आप ऑप्शनल को प्रिपेयर कर सकते हो। ऑफलाइन कर सकते हो या फिर बुक्स पढ़ के भी कर सकते हो। तो ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं करा है। आई थिंक एक साल हो चुका है, बहुत सारे ऑप्शनल के कोर्स ही कंप्लीटेड नहीं है। ठीक है, आधा आधा पढ़ा है। तो अभी हम चलते हैं थोड़ा जीएस वाले सेक्शन में। जीएस वाले सेक्शन में देखते हैं कि इन लोगों ने कैसे पढ़ा है। ठीक है, और इनका मतलब एल्गोरिदम दिखता कैसे है। तो ये सिलेबस है यहाँ पे, जीएस 1 2 3 4, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, इंडियन इकोनॉमी, एनसीईआरटी समरी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, प्रैक्टिस स्ट्रेटेजी, आर्ट एंड कल्चर, एथिक्स है, सीसैट है, इकोनॉमिक सर्वे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी है बहुत सारा, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब एक एक करके इनका ये देखते हैं कि ये दिखता कैसे है। अभी हम हिस्ट्री में चलेंगे। तो हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे आपको पूरा हिस्ट्री का सिलेबस मिल जाएगा। क्वालिटी इसका मैं बोलूँगा ठीक ठाक है, मेंस के पर्सपेक्टिव से इतना भी अच्छा नहीं है। एक दो टीचर्स है, जैसे प्रतीक नायक सर है, उनका ठीक है, बाकी मुझे इतना तो अच्छा नहीं लगा पर्सनली। ये मैं बोल रहा हूँ, आपका पर्सपेक्टिव कुछ और हो सकता है। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप ले सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, फिर पॉलिटी एंड गवर्नेंस है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाले सेक्शन में मेनली सिद्धार्थ अरोरा सर के लेक्चर बहुत सारे ज़्यादा फेमस है। लेकिन इस लेक्चर के प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस नहीं किया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस नहीं किया, सिर्फ पढ़ाया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस नहीं किया है कि उसको पढ़ना कैसे है। और बाकी तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे, बाकी कुछ अपकमिंग लेक्चर्स है, कुछ ऑनगोइंग लेक्चर्स है, तो उन टीचर्स की भी आप देख सकते हो। अगर आपका कोई फेवरेट टीचर यहाँ पे मौजूद है तो आप ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। फिर इंटरनेशनल रिलेशन भी मैं बोलूँगा कि इट्स वेरी बिलो क्वालिटी, बिकॉज अगेन वही बोल रहा हूँ मैं, इंटरनेशनल रिलेशन बहुत डीप पढ़ा है जिसकी ज़रूरत नहीं होती। अगर आप पीवाईक्यू को एनालाइज करोगे, पीवाईक्यू को एनालाइज करके आप पैटर्न निकाल सकते हो, पैटर्न, और पैटर्न निकाल के ही बता सकते हो कि कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। जैसे इंडिया जापान का क्वेश्चन था, वो इंडिया जापान का क्वेश्चन रिपीट हुआ था 2018 या 19 में। ठीक है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करना पड़ेगा। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप सब्सक्रिप्शन लो। ठीक है, उसके बाद गवर्नेंस वाला सेक्शन आता है। तो पूरे गवर्नेंस वाले सेक्शन में आई थिंक एक ही टीचर है जिसने बहुत अच्छा पढ़ाया है, जिनका नाम है जतिन गुप्ता सर। तो जतिन गुप्ता सर है, इन्होंने गवर्नेंस वाला सेक्शन पढ़ाया है। बाकी टीचर्स ने तो पढ़ाया है लेकिन इतने अच्छे से नहीं पढ़ाया है, जैसा मेंस ओरिएंटेड पढ़ाना चाहिए वैसा नहीं पढ़ाया है। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे ज्योग्राफी वाले सेक्शन में। ज्योग्राफी वाले सेक्शन में मेनली जिनके लेक्चर्स फेमस है, उनका नाम है सुदर्शन गुज्जर सर। तो इनके लेक्चर्स अच्छे हैं, देखे हैं मैंने। ठीक है, बट इनके लेक्चर्स में प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने बहुत सारे रैंडम स्टफ पढ़ाया है, रैंडम चीज़ें पढ़ाई है जो यूपीएससी मेंस में नहीं पूछते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है।
यूट्यूब पे विजुअल, जहाँ पे आपको विजुअल दिखाया जाता है, विजुअल में बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है, आप वहाँ से भी कर सकते हो। अगर आपको अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन लेना है आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर यूट्यूब से कोई चीज़ हो जा रही है तो फिर आपको सब्सक्रिप्शन लेने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। सिर्फ सिलेबस को देखो कि पूछते क्या है, और PYQ को देखो कि जियोमॉर्फोलॉजी से कैसे क्वेश्चन आते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, ओशनोग्राफी से कैसे क्वेश्चन आते हैं, बायो ज्योग्राफी से कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्लाइमेट से कैसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में आप ये देखो कि ह्यूमन ज्योग्राफी से कैसे क्वेश्चन आते हैं। आपको पूरे हिस्ट्री के लिए GS की बात कर रहा हूँ मैं, ऑप्शनल वालों की तो बात नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ 3 बुक पढ़नी होती है, 3 रेफरेंस बुक पढ़नी होती है। एक होती है माजिद हुसैन ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए, एक होती है सविंदर सिंह आपकी फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, और एक होती है खुल्लर आपकी इंडियन ज्योग्राफी के लिए। तो ये 3 बुक अगर आप पढ़ लोगे, इसके हार्डली 100 and 150 पेजेस इंपॉर्टेंट है, उसी में से क्वेश्चंस आते हैं, उसी कोई अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं, और तो आपका हो जाएगा। तो उसके लिए यूट्यूब इज़ वेल देन सफिशेंट, ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी के लिए आई थिंक मृणाल सर के लेक्चर्स है अवेलेबल यहाँ पे। तो मृणाल सर के लेक्चर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उनके लेक्चर्स अगर आप कर लोगे तो हो जाएगा आपका। बाकी टीचर्स के भी है बट मृणाल सर के ज़्यादा रिलायबल है। तो अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है सिर्फ मृणाल सर के लिए तो आप ऐसा भी कर सकते हो, बिकॉज हिज लेक्चर इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं उनके। उसके बाद NCERT तो आप खुद से भी कर सकते हो, यूट्यूब से भी कर सकते हो, आपको कहीं सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के लिए देखते हैं कौन से टीचर्स अवेलेबल है। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, लेकिन आई थिंक मुझे तो पर्सनली किसी के लेक्चर्स पसंद नहीं है एनवायरनमेंट इकोलॉजी के लिए। आई थिंक प्रीलिम्स के लिए एनवायरनमेंट इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन मेंस में एनवायरनमेंट इकोलॉजी बहुत अलग तरीके से पूछते हैं। जैसे आपका जोग्राफिकल टोन में ज़्यादा पूछते हैं एनवायरनमेंट इकोलॉजी से क्वेश्चन, जो प्रीलिम्स में जैसे क्वेश्चन होते हैं वैसे नहीं पूछते। तो अगर आप सेल्फ भी कर लोगे तो हो जाएगा, किसी पर्टिकुलर कोचिंग या कोचिंग मटेरियल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नेचर देखो क्वेश्चन के। साइंस एंड टेक के लिए मैं बोलूँगा बहुत ही घटिया कंटेंट है, क्योंकि साइंस एंड टेक आपको देखो खुद से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। साइंस एंड टेक ऐसा नहीं है कि आप NCERT पढ़ के जाओगे तो उसमें से मेंस में क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप देखो कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर आप साल भर के करंट अफेयर भी अगर फॉलो करते हो तब भी गारंटी नहीं है कि मेंस में आपने जो पढ़ा वही क्वेश्चन आएगा। अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ठीक है। उसके बाद एथिक्स के लिए 1-2 टीचर्स थे, मैंने देखा था उनका, जैसे कि अवधेश सिंह है। अवधेश सिंह की सर की क्या खास बात है, सिर्फ ये केस स्टडीज़ में अच्छे, केस स्टडीज़ में, लेकिन इनका जो थ्योरी वाला पार्ट है ये बहुत मतलब लो रेटेड पॉइंट है, पूरा बुक का कॉपी पेस्ट छापा है। तो इसके लिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस भी बनाया था, उसको आप देख लो, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद में दीपिका मैम है, दीपिका मैम के एथिक्स के लेक्चर्स बहुत ख़राब है, मुझे हिंदी वालों का पता नहीं है, लेकिन दीपिका मैम के एथिक्स के लेक्चर बिल्कुल फॉलो ना करें, बिल्कुल अच्छे नहीं है, ठीक है। ये जी राजपूत सर है, इनका आई थिंक ARC पे रिपोर्ट है, तो ये इनका अच्छा है। बाकी तो मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आतिश माथुर सर का है, थोड़ा बहुत अच्छा है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है कि आपको एकदम जाके एकदम आप एग्ज़ाम में लिख के आ जाओ, ठीक है। थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा, लेकिन यूट्यूब से मोस्ट ऑफ द कंटेंट हो जाएगा आपका। उसके बाद में आंसर राइटिंग कोर्स आता है इनका। आंसर राइटिंग कोर्स में देखो, UPSC का आंसर राइटिंग करना मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। इसको आप सीख भी सकते हो, कैसे? कुछ नहीं, आप यूट्यूब पे जाओ, 3-4 चैनल सर्च करो, 3-4 चैनल पे सर्च करने के बाद में आपको कैसे आंसर राइटिंग करना चाहिए वो पता चल जाएगा। इनसाइड IAS बाबा, इनकी जो फ्री वेबसाइट है, इन्होंने भी अपलोड करके रखा है कि आंसर राइटिंग को कैसे करना है। तो इन लोगों ने बना के रखे कोर्सेज, बट मैंने तो पर्सनली देखे नहीं, इतना तो आपके पास टाइम भी नहीं होता है कि आप इतने एजुकेटर के इतने कोर्स देखोगे, पॉसिबल ही नहीं, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं, आपका एक साल निकल जाएगा। तो अगर आंसर राइटिंग के लिए अनअकैडमी को ज्वाइन करना चाहते हो तो ठीक है, कर सकते हो, बट इतना भी कुछ है नहीं। साइड भी आप यूट्यूब से प्रिपेयर कर सकते हो, ऐसे राइटिंग भी यूट्यूब से प्रिपेयर कर सकते हो। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो सिक्योरिटी वाला सेक्शन है वो बहुत अच्छी तरीके से दिया है, जतिन गुप्ता सर ने दिया था, जो कि बहुत अच्छा है। डिजास्टर मैनेजमेंट भी अच्छा है, और न्यूज़पेपर रीडिंग भी इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। उसके बाद में इंडियन सोसाइटी देखते हैं। सोशल जस्टिस तो GS2 के टॉपिक हो गए। सोशल इशू सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं बनाया है इन लोगों ने, मतलब जो लेक्चर्स देखो, पॉलिटी गवर्नेंस, अब सोसाइटी वाला जो सेक्शन था, सोसाइटी वाला GS1 का सेक्शन था, लेकिन इन्होंने GS2 में बना दिया, इंटीग्रेटेड कर दिया, ठीक है। बट थोड़ा अलग अलग रखते रहे तो समझ में भी आता था, ठीक है। सोसाइटी में आई थिंक दीपांशु सर का लेक्चर अच्छा था। आई थिंक दीपांशु सर है कि नहीं है पता नहीं मुझे, मैंने देखा था उनका,
बट बाकी तो बिलो पार ही है। एक यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट में वीडियो अवेलेबल है, विजन आयस की कोई तो भी एक फीमेल टीचर है, एक उनको मुझे नाम नहीं पता उनका नाम क्या है, उन वहाँ से अगर प्रिपेयर करोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। इंडियन सोसाइटी की बात कर रहा हूँ मैं, GS1 की बात कर रहा हूँ मैं, GS1 का जो इंडियन सोसाइटी है, ग्लोबलाइजेशन वाला टॉपिक, वीमेन ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, कैपिटल वाला जो टॉपिक है ना, वहाँ से हो जाएगा। यहाँ से करना इतना मतलब रिलायबल नहीं होगा। उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं हम, टेस्ट वाले सेक्शन में आते हैं, जहाँ पे आपको ये अलग अलग टेस्ट देने को मिलते हैं। देखो पर्सनली मैंने बहुत टेस्ट दिए यार, मैंने विजन का टेस्ट दिया है, मैंने फोरम आईएएस का दिया है, मैंने आईएएस बाबा का दिया है। तो मुझे मतलब उस मैंने अगर उसको कंपेयर करूँ मैं, तो मुझे इनके टेस्ट मतलब बहुत बिलो पार लगे यार, बिलो पार लगे मुझे, एकदम अच्छे नहीं लगे इनके टेस्ट, एकदम रैंडम से क्वेश्चन उठा के दिए। अगर आपको टेस्ट देना ही है ना यार, तो यूपीएससी की 1978 से लेके तो 2019 तक के क्वेश्चन सॉल्व करो, यही सबसे बड़ा टेस्ट है, यही सबसे बड़े, इनके इनके क्वेश्चन से बड़े कोई क्वेश्चंस नहीं होते यूपीएससी के बड़े, ठीक है। तो इनके टेस्ट इतने भी अच्छे नहीं होते यार। ये लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, ये लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाते, उनका पैटर्न देखते और उसी पैटर्न को लैंग्वेज चेंज करके आपको टेस्ट के रूप में दे देते और पैसे भी ऐंठते, ठीक है। ओके, उसके बाद आ, उसके बाद ये ब्राउज़ वाला सेक्शन है, किसी टीचर को तुमको ब्राउज़ करना है तो ब्राउज़ कर सकते हो, ठीक है। करना है तो करो, नहीं करना है मत करो, ठीक है। उसके बाद में अपडेट्स आते रहते हैं, आपको क्या अपडेट्स, किसका ये आया लेक्चर, आया किसका लेक्चर नहीं आया। तो मतलब ये शॉर्ट फॉर्म में ये पूरा जैसे ये है, आपका अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है, ऐसे दिखता है। अगर आपको लेना है तो ले सकते हो, नहीं लेना है तो नहीं ले सकते हो। मैं तो इसको 10 में से मतलब इट्स 3 मार्क्स दूंगा, मैं 3 मार्क्स दूंगा, ठीक है। बाकी तो आपका यूट्यूब पे प्रिपेयर हो जाएगा यार, किसी मतलब टेंशन नहीं। अगर आपके पास, हाँ, अगर आप बिगिनर हो, अगर आप बिगिनर हो एकदम एब्सोल्यूट जीरो जीरो, यूपीएससी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आप प्रिफर कर सकते हो। बट अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है कैसे प्रिपेयर करना है, तो यू कैन सेल्फ प्रिपेयर। आई थिंक सेल्फ प्रिपरेशन इज़ द की टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।